4,000 अरब रुपए से जायद खसारे का वफाकी बजट आज पेश होगा। बजट का कुल तखमीना 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 10% तक इजाफा मुतवक्के। तनख्वाहों के हवाले से हतमी फैसला आज वफाकी काबीना करेगी। आइंदा माली साल में इनकम टैक्स के स्लैब्स कम किए जाने का इम्कान है। इनकम टैक्स स्लैब्स 12 की बजाय 7 तक लाए जाने की तवक्को है। सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इंटरनेशनल सफर के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 800 अरब रुपए मख्तस। वफाकी वजारतों और महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब रुपए मख्तस। सबसे ज्यादा तरक्याती बजट NHA को 121 अरब रुपए मिलेगा। आबी वसाइल के लिए 96 अरब रुपए का तरक्याती बजट मख्तस। तरक्याती कामों के लिए काबीना डिवीजन को 60 अरब का बजट मिलेगा। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज़। पाकिस्तान से बाहर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। एक माह में 10,000 से ज़ायद डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़ है। बजट में शामिल है। वज़ीर आज़म की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में वफाकी बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी देगी। हुकूमत के इत्तेहादियों का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को बजट पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देंगे। रवा माली साल मुआशी तरक्की 5.97% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का तनासुब 11.14% रहा। हुकूमत ने इक़्तिसादी सर्वे जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। करंट अकाउंट खसारा 13 करोड़ 80 डॉलर रिकॉर्ड। तिजारती खसारा 33 अरब डॉलर से जायद रहा। बरामदात तरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा रिकॉर्ड। टैक्स कलेक्शन के आदाफ 5,348 अरब रुपए हैं। इत्तेहादी हुकूमत को PTI से क्या मिला? गुज़िश्ता हुकूमत क्या छोड़ कर गई? हुकूमत ने तकाबली रिपोर्ट पेश कर दी। 2018 में तरक्की की शरह 6.1, 2022 में 5.97% रिकॉर्ड। महंगाई 4.6 से बढ़कर 10.8% तक जा पहुंची। वफाकी बजट के बाद महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। बजट में घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगा करने की तैयारी। घी और कुकिंग ऑयल पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश। घी कारखानों पर विंडफॉल लेवी लगाने की तजवीज़। डब्बा पैक खाने पीने की दरामदी अशिया पर भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी नाफिज करने की तजवीज़। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 59 करोड़ 50 लाख डॉलर्स कमी। ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के ज़खायर में 49 करोड़ 70 लाख डॉलर्स कमी हुई। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर में 9 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी आई। PTI असद उमर कहते हैं मरकजी बैंक के ज़खायर में खतरनाक तरीन हद तक कमी आई। तहरीक अदम एतमाद से लेकर अब तक ज़खायर में से 7.5 अरब डॉलर्स हवा हो चुके हैं। रुपए के ऊंधे मुंह गिरने का बुनियादी सबब यही है। साजिश के नतीजे में हुकूमत की तब्दीली का खमियाजा दरअसल आवाम भुगत रहे हैं। अमरीकी करेंसी फिर इन एक्शन। रुपए के कदर में कमी आने लगी। इंटरबैंक डॉलर में ₹1.73 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $202.50 में ट्रेड कर रहा है।
लॉन्ग मार्च के दौरान गाड़ी तोड़ने का मामला, पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने अदालत से रुजू कर लिया। वजीर आजम, वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, आईजी और दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। यास्मीन राशिद ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दी। पीटीआई रहनुमाओं की जमानतों की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी, कासिम सूरी, अली मादिल और दीगर की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमात की तफसीली की फराहमी के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिए। मरकजी सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मोदी कश्मीरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवा रहा है। यहाँ उसके बिजनेस पार्टनर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के पर्चे काट रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि काफ लीग मुत्तहिद है। चौधरी शुजात ने कहा कि कोई ऐसा वादा नहीं किया जिससे शर्मिंदगी हो। शहबाज शरीफ हुकूमत सिर्फ 2 वोटों से कायम है। पीटीआई से पुराना ताल्लुक है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून कहां से वोट लेगी, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान फिर कामयाब होंगे।